मुर्दाघर का सौदा, शांति की भयानक कीमत। मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। कुछ महीने पहले मुझे एक बड़े काउंटी मुर्दाघर मॉर्ग में अपनी पहली आधिकारिक नौकरी मिली। मेडिकल स्कूल के सालों, लंबी रेजिडेंसी और थका देने वाली ड्यूटी के बाद आखिरकार मेरे पास एक स्थिर काम था। यह काम चकाचौंध भरा नहीं है, लेकिन जरूरी है। मैं मृतकों की जांच करता हूँ, उनकी मौत का कारण ढूंढता हूँ और रिपोर्ट तैयार करता हूँ। यह शांत और व्यवस्थित काम है और मुझे यही चाहिए था। यह मुर्दाघर एक विशाल अस्पताल परिसर के बेसमेंट में स्थित है। यह एक बांझ और ठंडी जगह है जो स्टेनलेस स्टील की मेजों, तेज फ्लोरोसेंट लाइटों और केमिकल क्लीनर तथा फॉर्मल्डिहाइड की भारी गंध से भरी रहती है। दिन में यहाँ हम केवल 3 लोग होते हैं: सीनियर मेडिकल एग्जामिनर, मैं और एक मैला ढोने वाला जैनिटर। सीनियर एग्जामिनर एक शांत महिला हैं जो अपना ज्यादातर समय फाइलों में बिताती हैं। वो केवल काम की बात करती हैं, इसलिए मेरे पास केवल वो बूढ़ा स्वीपर बचता है। वो बहुत बूढ़ा है। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी है जैसे पुराना चमड़ा हो, और वो बहुत झुककर चलता है। उसकी धूसर ग्रे रंग की वर्दी उसके पतले शरीर पर हमेशा ढीली लगती है। वो बहुत धीरे धीरे चलता है, फर्श साफ करता है, मेजों को पोंछता है और बायोहजार्ड कूड़ेदान खाली करता है। वो कभी किसी से बात नहीं करता। वो अजीब सिलसिला। मुझे लगा कि वो सिर्फ एक बेचारा बूढ़ा आदमी है, लेकिन 3 हफ्तों के भीतर मैंने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। मुर्दाघर में एक छोटा सा व्यूइंग रूम है। यहाँ परिवार अपने प्रियजनों के शवों की पहचान करने या आखिरी बार उन्हें देखने आते हैं। यह पूरी बिल्डिंग का सबसे भारी और गमगीन कमरा है। एक डॉक्टर के तौर पर आप मौत को करीब से देखना सीख जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद मां या पति की चीखें सुनना कभी आसान नहीं होता। लोग अचानक हुई मौत पर भयानक प्रतिक्रिया देते हैं। वे फर्श पर गिर जाते हैं, तब तक चीखते हैं जब तक उनके गले न बैठ जाएं। वे गिड़गिड़ाते हैं कि कोई उन्हें कह दे कि ये एक गलती है। लेकिन मैंने देखा कि जब भी वो बूढ़ा सफाईकर्मी उस कमरे के पास होता, कुछ असंभव होता था। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो एक युवक का शव आया था जिसकी बाइक दुर्घटना में मौत हुई थी। उसके माता पिता आए थे। भारी लकड़ी के दरवाजे के पार से मुझे उसकी मां के हिस्टीरिया के साथ रोने की आवाज आ रही थी। वो एक इंसान के पूरी तरह टूट जाने की आवाज थी। तभी वो बूढ़ा सफाईकर्मी अपनी बाल्टी खींचते हुए आया। वो दरवाजे के पास रुका, अपना मॉप पोछा, दीवार के सहारे टिकाया और धीरे से उस कमरे के अंदर चला गया। मुझे लगा कि वो शायद कचरा उठाने गया होगा। उसे शायद गमगीन माता पिता का ख्याल नहीं रहा। मैंने सोचा कि उसे बाहर बुला लूं और कहूं कि उन्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन उसके अंदर जाने के 30 सेकंड के भीतर ही वो चीखना चिल्लाना बंद हो गया। ये धीरे धीरे शांत नहीं हुआ, बल्कि अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। 1 मिनट बाद बूढ़ा बाहर आया, अपना पोछा उठाया और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद माता पिता बाहर आए। मैं पानी या कुर्सी देने के लिए तैयार था, लेकिन उनके चेहरे बिगड़े हुए नहीं थे। माँ की आंखें सूखी थीं। पिता ने उनका हाथ थाम रखा था। वे दोनों अविश्वसनीय रूप से शांत और सुकून में दिख रहे थे। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को विनम्रता से धन्यवाद दिया और चले गए। मैं वहीं सन्न खड़ा रह गया। आप अपने बच्चे की मौत के सदमे से 2 मिनट में बाहर नहीं आ सकते। अगले महीने मैंने यही होते दर्जनों बार देखा। एक टूटा हुआ परिवार आता, चिल्लाता, बूढ़ा अंदर जाता, फिर बाहर आता और परिवार पूरी तरह शांत और चिंतामुक्त होकर निकलता। रात का नियम। सीनियर डॉक्टर ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया और बस इतना कहा, उसके पास दुखी लोगों को दिलासा देने का हुनर है, उसे अपना काम करने दो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। वहां रात की शिफ्ट का एक बहुत सख्त नियम था। शाम 6 बजे के बाद किसी को भी मुर्दाघर में रुकने की इजाजत नहीं थी। अस्पताल प्रशासन कहता था कि बिजली बचाने के लिए वेंटिलेशन बंद किया जाता है, लेकिन ये झूठ था। बिजली चालू रहती थी। बस नियम यह था कि मेडिकल स्टाफ को सूरज ढलने से पहले निकलना होगा। सिर्फ वो सफाई कर्मी रात भर रुकता था। मेरे दूसरे महीने में एक सड़क हादसे की वजह से बहुत काम था। मैंने सोचा कि मैं अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए थोड़ी देर और रुकूंगा। शाम 5:30 बजे सीनियर एग्जामिनर चली गईं और मुझे 6 बजे से पहले निकलने की चेतावनी दी। ठीक 6 बजे मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला। बूढ़ा सफाई कर्मी वहां खड़ा था। उसने सीधे मेरी आंखों में झांका। उसकी गहरी काली आंखें डरावनी थीं। तुम्हारे जाने का समय हो गया है, उसने अपनी भारी आवाज में कहा। मैंने कहा कि मुझे बस 1 घंटा और चाहिए। उसने कोई बहस नहीं की। वो सीधे मेरे डेस्क तक आया और मेरे कंप्यूटर का पावर कॉर्ड, बिजली का तार दीवार से खींच दिया। स्क्रीन काली हो गई और मेरा घंटों का काम मिट गया। मुझे गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा गुस्सा उड़ गया।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसमें एक खतरनाक तनाव था। वो किसी शिकारी की तरह मुझे देख रहा था। काम खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। अब तुम जाओ। वह भयानक रात। 3 दिन पहले मुझे सच्चाई जानने का मौका मिला। एक युवती का शव आया था और उसका परिवार बहुत दुखी था। चीखें दीवारों को चीर रही थीं। बूढ़ा अंदर गया और कुछ ही क्षणों में सन्नाटा छा गया। मैंने तय किया कि मैं देखूंगा कि वो अंदर क्या फुसफुसाता है और रात में वो क्या करता है। 5:30 बजे मैंने अपना बैग पैक किया और जाने का नाटक किया, लेकिन मैं सप्लाई रूम में छिप गया। 6 बज गए। मैंने मेन दरवाजों के लॉक होने की आवाज सुनी। पूरा बेसमेंट सन्नाटे में डूब गया। तभी एक भारी मशीनी खड़खड़ाहट और धातु के कब्जों की चीख सुनाई दी। यह आवाज कोल्ड स्टोरेज रूम से आ रही थी, जहां शव रखे जाते हैं। मैं रेंगते हुए वहां पहुंचा और दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। अंदर सिर्फ एक खुली हुई लाश की दराज की हल्की रोशनी थी। वह युवती जिसका शव दोपहर में आया था दराज पर पड़ी थी, और वो बूढ़ा सफाई कर्मी उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने कोई चाकू या आरी का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने बस अपने नंगे हाथ उस महिला के पेट के अंदर घुसा दिए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने झटके से अपने हाथ बाहर निकाले। उसके खून से लथपथ हाथों में एक काला, भारी मांस का टुकड़ा था। वह उसका लिवर था। बूढ़े ने उस अंग को अपने चेहरे के पास लाया। उसका जबड़ा किसी इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा नीचे तक खुल गया। उसके दांत नुकीले, आड़े तिरछे और पूरी तरह काले थे। उसने उस कच्चे मांस को काट लिया। उसके चबाने की चपचप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुझे उल्टी आने को हुई। पीछे हटते समय मेरा पैर एक प्लास्टिक के डब्बे से टकरा गया। सन्नाटे में वो धमाके जैसा लगा। चबाने की आवाज रुक गई। अंदर से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर बाधा पाकर करता है। वहां कौन है? उसकी फटी हुई आवाज गूंजी। शिकारी और शिकार। मैं भागा। मैं अपनी जान बचाकर अंधेरे गलियारे में भागा। पीछे से कोल्ड रूम का दरवाजा दीवार से जा टकराया। फिर भारी और बहुत तेज कदमों की आवाज आई। उसके लंबे नाखून फर्श पर टिक टिक कर रहे थे। वो बहुत तेज था। मैं एक ऑटोप्सी कमरे में घुस गया और एक मेज के नीचे छिप गया। दरवाजे खुले। बूढ़ा अंदर आया। वो अब झुककर नहीं चल रहा था। वो बहुत लंबा लग रहा था और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। तुम नहीं गए, वो फुसफुसाया। तुमने नियम तोड़ा। मैंने अपनी आंखों में आंसू और गले में डर लिए वहीं दुबक गया। मुझे लगा वो आगे निकल गया है। जैसे ही मैं निकलने के लिए मुड़ा, एक खून से सने हाथ ने ऊपर से मेरा कंधा दबोच लिया। उसने मुझे एक हाथ से हवा में उठा लिया और कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। मैं औंधे मुंह गिरा। वो रेंगते हुए मेरे पास आया। उसके शरीर से कच्चे मांस और सड़े हुए खून की गंध आ रही थी। मैं क्या हूं, जानते हो डॉक्टर? उसने शांति से पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैं एक गूल हूं। मैं मुर्दों का मांस खाता हूं। सदियों से हम कब्रें खोदकर खाते थे, लेकिन अब तुम इंसानों ने ये जगह बना दी है, चांदी की थाली में सजा हुआ भोजन। तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? मैंने कांपते हुए पूछा। क्योंकि हमारा एक सौदा है। मैं जिंदा लोगों को नहीं मारता, क्योंकि उससे पुलिस और शिकारी आते हैं। मैं सिर्फ मुर्दों का लिवर निकालता हूं। तुम्हारी सीनियर डॉक्टर कागजों पर हेराफेरी कर देती है और अस्पताल प्रशासन इसे नजरअंदाज करता है। और वो परिवार, आप उन्हें कैसे चुप कराते हैं? वो भयानक तरीके से मुस्कुराया। वो सौदे की कीमत है। दुख एक जहरीली ऊर्जा है। जब मैं उनके मृत व्यक्ति के अंश को खाता हूं, तो मैं एक शून्य पैदा करता हूं। मैं अपनी प्राचीन भाषा में फुसफुसाता हूं और उनका सारा दुख उस शून्य में खींच लेता हूं। मैं उनका दर्द खा लेता हूं और बदले में उन्हें शांति देता हूं। ये एक सौदा है। उसने मेरा कॉलर कसकर पकड़ लिया। लेकिन अब तुम एक ढीला सिरा, लूज थ्रेड बन गए हो। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं भी सीनियर डॉक्टर की तरह उसकी मदद करूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने मेरी आंखों में झांका और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया। अगर तुमने कभी किसी को बताया, तो मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें जिंदा चीर दूंगा और तुम्हारा दिल धड़कते हुए ही तुम्हें खा जाऊंगा। समझ गए? अंतहीन डरावना सच। मैं घर भागा, लेकिन तब से मैं सोया नहीं हूं। मैं 3 दिन बीमार रहा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं वापस नहीं गया तो वो सोचेगा कि मैं भाग रहा हूं। अब मैं वापस मुर्दा घर में हूं। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि हर लाश के लिवर के पास निशान होते हैं। लेकिन डरावनी बात ये नहीं है। डरावनी बात यह है कि वो अब मेरे पीछे पीछे है। वो मेरे घर के फ्रिज में था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। और सबसे भयानक,
आज जब मैंने आईने में देखा तो पल भर के लिए मेरी अपनी आंखें भी पूरी तरह काली दिखाई दी। अब मुझे समझ आया है, नियम सिर्फ 6 बजे तक का नहीं था। नियम ये था कि एक बार जब आप जान जाते हैं तो आप भी उस बेसमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने जान बचाने की कसम खाई थी, और अब खुद को बचाने के लिए मैं हर रोज एक राक्षस को मुर्दे परोसता हूं।